और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM। और असदुद्दीन ओवैसी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं। 5 पर आपके रुझान अभी तक जो है फाइनल टैली नहीं आई है, लेकिन 5 पर आप जीतने की पूरे दावेदार हैं। ये वही 5 सीटें हैं जो 2020 में आपसे चुरा ली गई थी। आज वही महागठबंधन आपके सामने घुटने टेक चुका है। जिस हालत में है आप खुद देख रहे हैं। ये विक्ट्री कैसी लग रही है? अब आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको 5 सीटों पर कामयाबी मिल चुकी है और उसमें से वही सीट पर कामयाबी मिली जहां पर पिछले 5 साल पहले वो 4 विधायक को राजद ने तोड़ा था। तो उन्होंने तोड़कर समझा कि सीमांचल की जनता को धोखा दे देंगे, मगर सीमांचल की जनता ने बता दिया कि वो MIM पार्टी के साथ उस वक्त भी खड़ी है, आज भी खड़ी है और हम भी इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूंगा सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये कामयाबी सीमांचल की जनता की है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं। ओवैसी साहब, आपने महागठबंधन से प्रपोजल दिया था अलायंस का। 6 सीटें महज आपने मांगी थी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया था और आपको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा तेजस्वी यादव ने। आज उसका जवाब दिया है आपने? नहीं, अब उन्होंने चरमपंथी मुझे कहा, एक्सट्रीमिस्ट कहा। आज का नतीजा आ गया सामने उनके कि वो कुदरत ने उनको जवाब दे दिया। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आप अहंकार और गुरूर और इस तरह की बातें करते हैं तो जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और आज का नतीजा उस चीज का जवाब है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो उसको ह्यूमिलिटी के साथ कबूल भी करेंगे। अब नहीं मालूम करेंगे नहीं करेंगे, मगर अखिलेश यादव ने तो अभी से ही बहाने बनाने शुरू कर दिए 27 के लिए कि SIR बिहार में हुआ, वो यूपी में नहीं होगा। ये जो जहनियत है ना, ये बिल्कुल ही गलत है और अगर वो उसमें सुधार नहीं लाएंगे तो फिर अब उनको कौन बचाएगा। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आज महागठबंधन 35 सीटों पर खड़ा हुआ है, 6 सीटें आपको नहीं देती। अगर वो दी होती तो शायद आज 40 सीटों पर खड़ा होता, लेकिन कांग्रेस की और आपकी सीटें ऑलमोस्ट इक्वल नजर आ रही हैं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनको बेस्ट विशेस कहूंगा। और जुबली हिल्स में, तेलंगाना में, हैदराबाद में हमने तो नवीन यादव की सपोर्ट की थी और आज उनको बड़ी 24,000 वोटों से उनको कामयाबी मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये जो 5 या 6 सीटों के बीच में जो इनका है 10% का परफॉर्मेंस है, 10% का स्ट्राइक रेट, ये क्या मैसेज दे रहा है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को? अब हर पॉलिटिकल पार्टी को मैडम जाहिर है अपने इस नतीजे के बाद उनको आप पोस्टमार्टम बोलिए या फिर इंट्रोस्पेक्शन बोलिए, उनको अब हर एक को, हमको भी करना है पोस्टमार्टम कि हम और ज्यादा सीट पर क्यों नहीं जीत पाए, क्या कमजोरी थी। मगर एक बात हमको समझना है कि अगर कोई राजद के लोग ये समझ रहे हैं कि हम एंटाइटलमेंट की सियासत करेंगे और हम राजा हैं और वोट डालने वाली जनता प्रजा है, वो हमको आकर वोट डालेगी चाहे किसी भी हाल में, तो वो तो जमाना चला गया, वो तो जमाना चला गया। अगर आप उर्दू में बोलते कि ख्वाब गफलत में अगर आप रहना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। और इसीलिए हम समझते हैं कि 3-3 मरतबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। फिर से नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कमजोरी और गलती रही होगी, कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट नहीं कर पाए आप, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप रहा होगा, कहीं ना कहीं आप
इलेक्शन और पोल बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो ये चीजों का तो ये हम इसको देख रहे हैं। अब वो पार्टीज देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैडम ये सवाल तो आपको उन तमाम बड़े लोगों से पूछना है, और शायद दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे मुझे नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, ये चुनाव SIR के बदौलत चला है, इसीलिए जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि SIR के केस में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब भी पार्टी थे, निजाम पाशा एडवोकेट थे, और हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार जिसने 900 लोगों के नाम उस कम पीरियड में बताए सुप्रीम कोर्ट को कि वो जिंदा हैं, शिफ्टेड नहीं है और डबल एंट्री नहीं है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो इतना बड़ा नंबर दे नहीं पाई, हमने वो काम किया। तो अब अगर दूसरे नहीं कर पाए, और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नाकामी जो है, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं तो ठीक है, आपका वैलिड रीजन होगा, मगर मेरा मानना यह है कि कई और रीजंस भी हैं। हम ये स्पेस छोड़ क्यों रहे हैं बीजेपी के लिए, NDA के लिए, तो इसके लिए हमको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। आपने कहा आपने 900 ऐसे नाम दिए जो मौजूद थे लोग, तो फिर इनके नाम वोटर लिस्ट में आए, इलेक्शन कमीशन ने डाले या नहीं डाले? हमने उनको दोबारा एंट्री करवाया, उन लोगों का हमने डलवाया, फॉर्म क्या बोलते फॉर्म 6 या जो भी नंबर है, उनके नाम डलवाए हमने, उनका नाम आया। अच्छा, अगर कोई ऐसा ये बोल रहा है तो पोलिंग के दिन तो लोग आकर बोलते थे कि भाई हमारा नाम नहीं आया, तो वो तो नाम नहीं आया। वहीं पर जो बीजेपी झूठा इल्जाम लगाई घुसपैठी का, वो भी नाम नहीं दे पाए, 100 नाम नहीं दे पाए कि इतने घुसपैठी हैं सीमांचल में। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन फेयर था? 900 नाम आए और वो डुप्लीकेट भी नहीं थे, वो लोग जिंदा भी थे, उनका वोट का हक था, तो वो नाम डलवाए, तो प्रोसेस तो फेयर था ना? नहीं, अब प्रोसेस फेयर था नहीं था वो इतना सब्जेक्टिव बात है कि हम 1 मिनट में नहीं कह सकते। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं अमूर का। जब नाम उनके SIR में डिलीट हो गए थे तो हमने उसको दलवाया, और मेरे ख्याल से बहुत से नाम उसमें इंक्लूड हुए, मगर दूसरे विधानसभा में क्या हुआ मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। मगर SIR के पर से हमारी पार्टी भी उसके खिलाफ है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, और आज भी हमारा केस वहां पर पेंडिंग है। ओवैसी साहब, आपका एक वाक्य, आपकी पार्टी का एक वाक्य बहुत बिहार चुनाव में चला, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। क्या इसने पलट दिया लोगों की सोच को? और ये जो महागठबंधन की सोच थी कि बस MY में M पर सिर्फ उन्हीं का हक है, यानी कि माइनॉरिटीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है, इस सोच को पूरी तरह से आज खंडित कर दिया। ये जो MY की बात करते हैं, ये अखिलेश भी करते हैं और तेजस्वी भी करते हैं, और वो ये समझते हैं कि M वोट डालेगा और Y राज करेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को वोटर बनना है तो फिर आप अपनी कमजोरी और अपनी शिकायत, नाइंसाफी फिर आपके कैसे हल होगी? अगर आप सिटीजन विद राइट्स बनेंगे तो आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को रोके? और तीसरी बात यह है कि मैडम आप देख लेना, जितने इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और समाज को बोल सके कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। मगर वो कल से शुरू हो जाएंगे, भारत की लैला हम हैं, हमारे नाम के गाने गाएंगे, नगमे गाएंगे, तो मुबारक हो उनको। मगर अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह या फिर
कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है? मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना हम, और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जो अलायंस आज हमने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ किया है, पल्लवी पटेल की पार्टी हमारे साथ है, हम लोग मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी नहीं चल सकती। आप कब तक हमको डराएंगे? आप तो रोक ही नहीं पा रहे हैं बीजेपी को। यहां फिर भी जीत गई बीजेपी, इतने एनडीए जीत गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? इसका इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो रोकना चाहते थे। हम भी रोकना चाहते थे, हम तो साथ आना चाहते थे। अब उनको बोलना चाहिए। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं हैदराबाद से बाहर ही आया था और उसने किया, तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, बोलिए आप, मुझे भी मजा आएगा सुनने में, ये मैं भी खूब मजे लूंगा। मगर अगर आप इस बात को नोटिस करेंगे कि आपकी कमजोरी कहां से थी, क्या आपने एसआईआर का मुद्दा बना? एसआईआर का मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा क्या था? मिस गवर्नेंस था। मुद्दा 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, सीमांचल का अंडर डेवलपमेंट था, उसको आपने कितना उठाने की कोशिश की? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव को आपने मैसेज दिया है क्या आगाह किया है? नहीं, ये खुद वर्डिक खुद उनके लिए एक वेकअप कॉल नहीं है, ये अंडरस्टेटमेंट होगा वेकअप कॉल बोलना। ये तो उनको बता रहा है कि आप अगर किसी को बंधुआ मजदूर समझते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, तो फिर आप ये आज का नतीजा देख लिए। और आपने बड़ी कोशिश की यहां पर आकर हमको गालियां दी, हमको बहुत कुछ कहा, मगर सीमांचल की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब ये अलग बात है कि वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में मस्त रहेंगे। तो फिर हम तो लड़ेंगे चुनाव अच्छी तरह से वहां पर। ओवैसी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले चुनाव बंगाल में भी है। बंगाल में आपके क्या मंसूबे हैं, ममता दीदी के साथ या उनके खिलाफ? क्योंकि फिर ममता दीदी को भी तो ये तय करना पड़ेगा, वहां भी तो माइनॉरिटी वोट्स का बोलबाला है। अभी बंगाल के बारे में कोई फैसला अभी खतई तौर पर हम आपको नहीं बता सकते। थोड़ा पार्टी में सोच समझकर डिस्कशन के बाद आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी से कोई आपने संपर्क साधा है? नहीं, कि कोई संपर्क कोई कुछ भी नहीं हमारा। ओवैसी साहब, आपको बहुत से लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, इसीलिए आपने महागठबंधन के वोट काट दिए और बीजेपी को ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दे दी। बीजेपी की अगर आप बी टीम है तो कांग्रेस को जुबली हिल्स में सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सी टीम है। जरा ये समझा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है। मैडम, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या हूं मैं इन लोगों के लिए। मगर एक बात है कि मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद हूं, और मैं कभी भी इस बात की कोशिश नहीं किया, ना कभी करूंगा कि मैं किसी दूसरे पार्टी के मियार या उनके सो कॉल्ड जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उसको उतरने की कोशिश करूं। मेरी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे। अब आपकी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा आप करिए, हम उसको आपको रोक नहीं रहे हैं। मगर अगर आप इस बात को ये समझते हैं कि मुझे फुला टीम ये टीम बोलना चाहेंगे, इसका कोई असर जमीन पर अब नहीं होने वाला है। जनता ये पूछ रही है कि भाई कब तक आप ओवैसी को गाली देंगे? कभी आप तो दिखा दो कि आप कैसे हराएंगे बीजेपी को। अब यूपी की आप मिसाल देता हूं आपको। 2014 का पार्लियामेंट अखिलेश हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और फिर 24 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी आपने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। अब बताइए फिर आप में क्या कमजोरी है? आप उसको देखते ही नहीं ना। आप सिर्फ मेरे बारे में इतने फिक्रमंद रहते हैं कि समझ में मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त इन लोगों को रात में नींद नहीं आती जब तक मुझे गाली नहीं दिए। तो बखुशी दीजिए,
मगर क्या आपके इस तरह की वाहियात झूठी बातों से मैं मुतासिर होकर रुक जाऊंगा? हरगिज नहीं रुकूंगा। ये बीजेपी वाले कभी आपको फोन करते हैं, कहते हैं कि इनके वोट काट दो, कुछ तो सेटिंग होगी आपकी? ये जो जिस तरह से वोट काटने के बाद आपने आज बीजेपी को जिता दिया है, ये सवाल अब और ऊंचाई से पूछा जाएगा। मैडम, अगर सेटिंग होगी तो नविका कुमार खुद करा देंगे ना मेरे लिए। मुझे क्या जरूरत है बीजेपी बोलने की? मैं आपको बोल दूंगा, करा दीजिए। नहीं, आपकी तो डायरेक्ट हॉटलाइन है, मैंने सुना है आपकी डायरेक्ट हॉटलाइन है। नहीं, आपके पास रैक्स लाइन है। देखिए, बीजेपी के लोगों से हम लोग जब डेलीगेशन में गए थे, जय पांडा हमारे चेयरमैन थे, उसमें निशिकांत दुबे थे, उसमें बीजेपी की एमपी साहिबा थी नॉर्थ ईस्ट की, दूसरे भी लोग थे। तो हम देश के लिए गए और पार्लियामेंट में मिलते हैं उन लोगों से। वो इंसान है, मैं क्या मुंह पलटा लूं? आप गिरिराज सिंह से मुझे जाकर मिलना है, मैंने टाइम पूछा उनसे। किरण रिजिजू साहब से मैंने टाइम पूछा, मुझे मालेगांव के बारे में, पावर लूम्स के बारे में जाके बात करना है। मैं मिलूंगा जाकर। मेरा पॉलिटिकल अपोजिशन उनसे था, है और रहेगा, मगर वो मंत्री हैं, मुझे जाकर मिलना है, मैं मिलूंगा। काम क्यों नहीं कराऊंगा? हम सिटीजन विद राइट्स नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए हैं। हमारे सो कॉल्ड सेवियर्स आकर, मसीहा आकर हमको सिर्फ एक बात बोलते, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे भाई, सेकुलरिज्म जिंदा रखने का मैं क्या ठेका लेके रखा हूं? मैं क्या कूली हूं तुम्हारा? वो सेकुलरिज्म जो संविधान में लिखा हुआ है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात, उस पर तो अमल ही नहीं होता। मगर चुनाव आ गया तो ये तमाम लोग आ जाते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या आपके साथ धोखा किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, किस पार्टी ने किया है, कि बीजेपी ने किया है? मैडम, हमारे मुसलमानों के जिस्म पर इतने जख्म हैं कि सिर्फ सीने पे नहीं, छाती पर भी है, हाथ पर भी है। हम दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। अगर 60-65 साल की अगर पॉलिटिकल जर्नी हम देख लेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। इंशाल्लाह कभी आप आराम से मुझे बुलाइए, मैं तफसील से बात करूंगा। मुझे माजरत चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे। फिर से बहुत 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 मुबारकबाद आपको ओवैसी साहब, आज तो जश्न मनाइए। आज आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट आई है, लेकिन फिर कभी बात करेंगे, जैसे आपने कहा, दोबारा चिंता की उन विषयों पर जो आपको चिंता देते हैं।